लेकिन इसका सॉल्यूशन आसान है। एक मालगाड़ी तथा एक सवारी गाड़ी दो समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। देखिए, एक आपका गुड्स ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन समानांतर पटरी में एक ही दिशा में चल रही है। जो गुड्स ट्रेन का चालक यानी उसमें बैठा व्यक्ति यह पाता है कि उसके पीछे आती हुई पैसेंजर ट्रेन उससे आगे निकल जाता है, तो अब उसे पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर जाता है। जबकि सवारी गाड़ी में बैठा एक आदमी गुड्स ट्रेन को 2/3 मिनट में पार कर जाता है। यदि इनके चालों का अनुपात 1:2 है तो इनकी लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये लिखा हुआ है कि गुड्स ट्रेन का चालक यह पाता है कि उसके पीछे से आती सवारी गाड़ी उससे नहीं, उसके रेलगाड़ी से आगे होती है और से पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर जाती है। तो चालक जिसमें बैठा हुआ था गुड्स ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन उससे आगे निकल गया। इसका मतलब है दोनों का लंबाई पार हुआ, गुड्स ट्रेन का भी और पैसेंजर ट्रेन का भी। और पार होने में कितना समय लिया? 1 मिनट। 1 मिनट के मतलब 60 सेकेंड। ये टाइम का बात हो रहा है। आगे अब कर रहा है, जबकि सवारी गाड़ी में बैठा एक आदमी गुड्स ट्रेन को 2/3 मिनट में पार कर जाता है। तो सवारी गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति गुड्स ट्रेन को पार किया, यानी केवल गुड्स ट्रेन का लंबाई पार हुआ, और वो भी कितना मिनट में? यानी 40 सेकेंड। 2/3 मिनट के मतलब 40 सेकेंड। तो ये दोनों की लंबाई पार होने में लगा समय, ये इसका लंबाई पार होने में समय। और यहां कर रहा है इनके चालों का अनुपात 1:, यानी स्पीड का रेशियो जो है वो 1 कितना है? तो फिर तो यहां करना पड़ेगा इनकी चालों का अनुपात, यानी पहले ये लिखा हुआ है फिर वो लिखा हुआ, यानी गुड्स ट्रेन का स्पीड और पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है वो 1:2 है। तो अगर हमको लंबाई निकालना हो तो लंबाई बराबर होगा दूरी, और दूरी बराबर होगा चाल गुना। तो चाल गुना समय। दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्षिक चाल लगेगा ना। तो सापेक्षिक चाल आपका एक दिशा में क्या होगा? घटेगा। तो 2 में से 1 जाएगा कितना? 1। सापेक्षिक चाल, यहां हम लिख रहे हैं सापेक्षिक चाल। और यहां तो खाली आपका एक ही ट्रेन है, गुड्स ट्रेन, जिसका चाल कितना है? 1। लंबाई बराबर चाल गुना समय, तो 60 गुना 1 यानी आपका 60, और 40 गुना 1 यानी कितना? 40। यानी इनके लंबाई का रेशियो 20×60 और 20×40। लेकिन आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि इनके लंबाई का अनुपात बताइए। तो इसमें सबसे पहले किसका लंबाई निकालना है? गुड्स ट्रेन का, और फिर पैसेंजर ट्रेन का। तो आप बताइए, गुड्स ट्रेन का लंबाई कितना है? 2। अब पैसेंजर ट्रेन का लंबाई, यहाँ दोनों का लंबाई 3 है, और गुड्स ट्रेन का 2, तो पैसेंजर का आंसर हो जाएगा 2:1। जब प्रश्न में अनुपात दिया रहे और उत्तर भी अनुपात के रूप में पूछा जाए तो निश्चित डाटा की आवश्यकता नहीं है, आप अनुपातिक डाटा से काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने स्पीड का अलग से निश्चित मान ना निकाल के अनुपातिक राशि से ही सोल्व किया। अजीत, लगभग 16 से 17 क्लास, 15 से 20 क्लास और लगेगा इसमें। ज्यादा बता दिए हैं, उससे कम ही रहेगा। डी
DI आपके बैच में नहीं ना हुआ? नहीं ना? LCM HCF हमको याद था, उसका समय जोड़ लिए थे हम, DI का भी जोड़ लिए। मिटाएं इसको। लिख लिया? एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने से आधी लंबाई की एक रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि पहली रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड का समय ले, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? पहले यहां से दोनों रेलगाड़ी का लंबाई निकालिए। एक रेलगाड़ी 48 के स्पीड से चलकर अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी, यानी एक रेलगाड़ी जो है पहली रेलगाड़ी, उसका लंबाई अगर 2 है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? ये लंबाई का रेशियो ऊपर में लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को कैसे सेकंड में पार करता है? 12 सेकंड में। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो सापेक्षिक चाल जुटेगा और दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग हो जाएगा चाल गुना समय। विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा 48 और 42, 48 प्लस 42 इंटू 5/18 इंटू कितना सेकेंड? 12, 18 पचे 90, 25 गुना 12 300, 300 ठीक है। 300 मीटर, 300 मीटर के मतलब 200 मीटर ये, 100 मीटर ये हो गया। दोनों रेलगाड़ी का लंबाई निकल गया। कहता पहली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में कैसे सेकंड लिया है? तो पहली रेलगाड़ी के द्वारा कितना दूरी तय करेगा 45 सेकंड में? पता करिए, क्योंकि रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपना लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करता है, और लंबाई बराबर चाल गुना समय। पहली रेलगाड़ी का चाल कितना है? 48 इंटू 5/18 और कैसे सेकंड में पार किया प्लेटफॉर्म को? 9 दूना 18, 9 पचे 45 और 24 दूना 48, कितना हो गया? 600। 25 यहां से निकाले, 4 यहां से निकाले, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400। अगर रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों का लंबाई निकला 300, एगो का 200, एगो का 100। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार किया, मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगा, तो रेलगाड़ी का तय की गई दूरी चाल गुना समय 48 गुना 45 सेकंड। बेटा नेक्स्ट देखिए,
तो यही सवाल है। आगे देखिए, एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल 5 और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है? तो देखिए, ट्रेन दो आदमी को पार करेगा तो दोनों आदमी को पार करने का मतलब दोनों बार अपना ही लंबाई पार करेगा, और अपना लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। तो पहला ट्रेन का जो चाल है हमको नहीं मालूम, मान लेते हैं भी, और रेल व्यक्ति उसी के दिशा में भाग रहा है तो सापेक्षिक चाल घटेगा v माइनस 5 इंटू आपका 10 सेकेंड। सेकेंड को घंटा में बदलेंगे तो 3600 से गुना कर भागा देंगे। और दूसरा बार व्यक्ति 7 के स्पीड से भाग रहा है तो v माइनस 7, और अब पार किया 11 सेकेंड में, यानी 1100 बटा 3600। फिर से समझिए, ये एक व्यक्ति है और यहाँ भी एक व्यक्ति है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है। ये ट्रेन इसी के दिशा में, ये ट्रेन इसी के दिशा में इसको पीछा कर रहा है। तो इसको पीछा कर रहा है तो सापेक्षिक चाल लगेगा, और सापेक्षिक चाल एक ही दिशा में क्या होगा, तो v माइनस 5 चाल, वहां v माइनस 7 चाल, और दूरी बराबर चाल गुना समय। इसको पार करने में 10 सेकंड लगा क्योंकि इसका स्पीड कम था, और इसको पार करने में 11 सेकंड लगा क्योंकि इसका स्पीड, तो तेजी में बढ़ा। अब कोई आदमी तेजी में भाग रहा है तो उसको पकड़ने में ज्यादा समय लगेगा, अब कोई आदमी धीमे धीमे भाग रहा है तो उसको पकड़ने में कम समय लगेगा। तो चाल गुना समय, चाल गुना समय रेलगाड़ी का लंबाई, क्योंकि व्यक्ति को पार किया है, और रेलगाड़ी का लंबाई दोनों बार आपस में बराबर रहेगा। 10 भी में से 11 भी जाएगा, भी 10 पचे 50 में से 11 सत्ते 77 चल जाएगा, 27। रेलगाड़ी का चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम सेकंड को क्या बदल दिए थे, घंटा में। दोनों बार रेलगाड़ी अपना ही लंबाई पार किया है, तो यहाँ वो वाला भी रूल लग सकता है कि एक बार व्यक्ति का चाल, ट्रेन का चाल v माइनस 5 होगा, और एक बार ट्रेन का चाल v माइनस 7 होगा, क्योंकि एक ही दिशा में चाल क्या होता है। इसको पार करने में समय लिया 10 सेकेंड, और इसको पार करने में समय लिया, तो स्पीड उल्टा हो जाएगा, 11:10। यहाँ देखिए, दोनों चालों में अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ दोनों चालों में अंतर, और अगर ये वाला चाल निकालना है 11 से गुना, 11 दूना, लेकिन ये जो निकला है वो v माइनस 5 बराबर निकला है 22, यानी v बराबर होगा 27। ये एकदम बेसिक तरीका था। ये दूरी सेम है तो आपका, चूंकि रेलगाड़ी दोनों बार अपना लंबाई पार किया तो दूरी सेम हो गया, दूरी सेम हो गया तो समय का उल्टा चाल हो गया। अब व्यक्ति को पार कर रहा है तो सापेक्षिक चाल पार हो रहा है। यहां से गुना करते तो 20 होता, v माइनस 7 बराबर 20, यानी v बराबर 27। ये वाला टाइप में अब कितना सवाल है,
तीन ही हिसाब है, खत्म करके जाना बेटा इसको। अब आसान आसान क्वेश्चन बचा हुआ, अभी जो बताया वही सेम क्वेश्चन है। ये देखो, एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल 2 और 4 है। तो ट्रेन की दिशा में भागेगा तो ट्रेन का चाल एक बार हो जाएगा v-2 और एक बार ट्रेन का चाल हो जाएगा v- और आपका समय लिया है पार करने में व्यक्ति को 10 सेकेंड और कितना सेकेंड, 9 सेकेंड। और तो व्यक्ति को पार करने के मतलब ट्रेन अपना लंबाई, तो समय का उल्टा क्या होगा, चाल। यहाँ देखिए चाल का अंतर कितना है, चाल का अंतर कितना है 2। यहाँ चाल का अंतर, ये वाला चाल निकालना है 10, तो 20 जो चाल निकला वो v-2 का निकला, यानी आपका v बराबर कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस बार क्या निकालने कहा था रेलगाड़ी का, तो लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल हमारा विपरीत दिशा में घटेगा। तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी का चाल 22, व्यक्ति का चाल 2, सापेक्षिक चाल घट गया और किलोमीटर प्रति घंटा से मिनट पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा, और इसको पार करने में पहला बार में क्या सेकंड लिया 9, 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 10, 10 पचे 50 मीटर। सॉल्यूशन यहाँ है। लिख लिया, क्या रुक जाइए सर। L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 की स्पीड से चलते हुए 2 पुल को पार करती है तथा उसमें बैठे एक व्यक्ति को ज्ञात करता है कि उसने 7:4 के समानुपात में दोनों पुलों को पार किया। 7:4 के अनुपात में दोनों पुलों को पार किया। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर है तो दूसरे पुल की लंबाई क्या है। ये तो ऐसी फालतू सवाल है। ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन लेंथ L meter which is running with a speed of 60 km per hour passing through 2 bridges. Notice that he crossing the first bridge and the second bridge is in time intervals which are in the ratio of 7:4. ये अच्छा व्यक्ति को ज्ञात किया कि उसने 7:4 के समय के अनुपात में पार किया। समय होगा ये, समानुपात में 2 पुलों को पार किया। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर तो दूसरे पुल की लंबाई क्या होगा। देखिए रेलगाड़ी अगर पुल को पार किया है तो इसका मतलब अपना लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई भी पार किया है। तो देखिए लंबाई बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है 60। अब पुल का लंबाई हमको मालूम ही नहीं है तो इससे निकलेगा इस प्रकार से, L मीटर का रेलगाड़ी का लंबाई है और पहला पुल को 7 के टाइम में, दूसरा पुल को 4 के टाइम में, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा। तो रेलगाड़ी L की लंबाई हमको नहीं मालूम, लेकिन पहला पुल का लंबाई कितना है 200।
80 और उसके बाद इसको पार किया है कितना सेकेंड, कितना के स्पीड से, 60 के स्पीड से, और दूसरा बार भी एल ही है। इसका पुल का लंबाई हमको नहीं मालूम, लेकिन इसका समय कितना लिया है, 60। तो समय का रेशियो है 7:4। तो यहां से आपको सॉल्व करना है दूसरे पुल का लंबाई। 60 से 60 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लेंथ और पुल दोनों में ये P गायब है और इसमें L गायब है, दो वेरिएबल गायब है। फर्स्ट ब्रिज ई 280। हाँ देखिए, आप मुझे ये बताइए कि जिस रेशियो में एक ही रेलगाड़ी दोनों को पार किया, जरूरत ही नहीं है इसका, एक ही रेलगाड़ी दोनों चीज को पार किया। पहला बार आपका लेंथ था और आपका रेलगाड़ी का लंबाई L और पुल की लंबाई 280, और दूसरा बार L और प्लस पुल का लंबाई नहीं मालूम, लेकिन समय ले लिया कितना, 7, और ये कितना लिया, 4। इसका ये मतलब हुआ कि ये लंबाई यहां भी कॉमन है और ये लंबाई यहां भी कॉमन है, और इसमें दोनों एक ही रेलगाड़ी चल रहा है। तो जो आपका टाइम का रेशियो होगा वही आपका किस चीज का रेशियो होगा, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा। तो यहां से आपका अगर रेशियो निकालते हैं 7:4 का ही, तो ये आपका 4 है और ये आपका 7 है। इससे कितना एक्स्ट्रा है, 3। तो 3 एक्स्ट्रा आपका ये लंबाई कट जाएगा, इससे ये 3 एक्स्ट्रा है और ये उससे 3 कम है। आंसर 160 होगा, लेकिन समझाया कैसे जाए, इसको देख के बताते हैं। यहाँ डाटा अगर 40 से गुना करते हैं इसको, तो 40 से इसको भी गुना करते हैं, 160 आ जाएगा। आंसर भी वही होगा, लेकिन रेलगाड़ी का भी लंबाई कैसे निकाला जाए उसको देखना है। चलिए देखते हैं कल इसको।